हेलो तो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यान। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो आज का वीडियो है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आप बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो है आज जो आप डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, जो कांस्टेबल के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई बिल्कुल अभी टाइम है, बनवा लीजिए। फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े फॉर्म भरने के बाद। ये दिक्कत बोलते हैं ना कि आप, बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि भाई हमारी को ये दिक्कत हो गई, तो आप इन चीजों का पहले से ही ध्यान रखना। अगर आपके पास ये नहीं है चीजें तो आप बिल्कुल फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, दिल्ली कांस्टेबल के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। तो इन चीजों को बनवा लीजिए, अभी आपके पास लगभग 7-8 महीने का टाइम है। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है, जो आपके सर्कल के हिसाब से भी, क्योंकि दिल्ली सेंटर में होने की वजह से। देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो, वो कोई सा भी हो, जैसे कांस्टेबल हो, जैसे सीपीओ वगैरह हो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको बिल्कुल चाहिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, भाई जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो बनवा लीजिए, बिल्कुल अभी आपका बन के आ जाएगा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, लर्निंग वाला आपका लाइसेंस वो बिल्कुल नहीं चलेगा, लर्निंग वाला, क्योंकि वो बन के आ जाना चाहिए। लर्निंग वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका फिजिकल उस टाइम पे बिल्कुल मांगते हैं, और आपके लिए फीमेल के लिए कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल आप ये बनवा लीजिए। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आप बिलोंग करते हो, तो भाई आपके जो क्राइटेरिया है वो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है, वो भी 25-26 ईयर का। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी का वो सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का, ठीक है, अगर मतलब सेंटर का, ठीक है, ना कि स्टेट का। और जो अगर आप SC ST से हो तो वो भी आपके पास भाई सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कई कई भाई ऐसे हो रहते हैं कि अपने स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगा देते हैं, और फिर बाद में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो भाई इन चीजों का भाई बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीजें बहुत आवश्यक है। फिर बाद में आपका कोई इसमें ना कोई एडिटिंग होता है, ना कोई बाद में दोबारा से फॉर्म खुलता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना भाई, जो SC ST का है, ठीक है। और आपके पास इसके लिए होनी चाहिए 12th पास, और 12th पास भाई बिल्कुल आपका प्रोसेसिंग अपेयरिंग नहीं चलेगा, 12th पास हो जानी चाहिए। जबकि आपका जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का है जो सर्टिफिकेट रहता है, जिन भी कैटेगरी हो, वो जब नोटिफिकेशन निकले उससे पहले पहले का होना चाहिए, यानी कि 25-26 या 24-25 का वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। SC ST के लिए बात खास तौर से, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली। पिछली बार भी आपने देखा होगा अच्छी खासी वैकेंसी थी। पिछली बार तो कई बार सेम कैटेगरी में कई बार सीटें भी खाली रह गई थी। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी लगती है। 45,000 हजार रुपए लगभग कांस्टेबल की बात करें हम, तो लगभग इतनी सैलरी रहती है, जो के लिए आपकी मतलब मोटिवेशन के तौर पे आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छी जॉब है। मतलब 2400 पे ग्रेड पे, 2400 पे ग्रेड पे बहुत अच्छी जॉब हो सकती है आपके लिए। तो इन चीजों का आप भाई बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इन चीजों को ध्यान रखिए और अभी अप्लाई कर दीजिए, तब तक आपकी नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तब तक आपके पास बन के आ जाएंगे, और बनवाकर रेडी रखिए। तो फिर आपका जो एग्जाम है, फिर बाद में आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। और भाई मॉक टेस्ट भी बिल्कुल लगाते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार दिया था, मेरे 68 नंबर था, मैंने बताया भी था, शायद मैंने डाला था, मेरा जीरोदा कुछ ऐसे था, उधर सेंटर था, तो लेकिन मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरा HCM में हो गया था। तो भाई कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, तो मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिए। और जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा अपने आप में बेस्ट है। और अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है हमेशा के लिए। आपका सिलेबस आपको पता ही है इसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये तीनों रहने वाली है। तो तैयारी में आज से अभी से लग जाइए। फिर देखो, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। और आप, अगर आप में आपकी कोई दिक्कत है तो बेझिझक आप कमेंट करिए, ठीक है, तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। तो टेक केयर बाय, अपना ध्यान रखिए। और खासतौर से सर्दी अच्छी, बहुत अच्छी पड़ रही है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी पड़ रही है, तो सर्दी का थोड़ा बेसिक ध्यान रखिए, ठीक है। और भाई हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनका तो ध्यान रखना ही, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह जाती हैं तो भाई अंदर से इतना दुखी होता है। देखो मतलब इस कंपटीशन के दौर में, देखो आपको पता है कितना कंपटीशन है, पहले वाली बात नहीं रही। जो पहले कंपटीशन था वो अब का कंपटीशन है बहुत भाई
अब वो 4-5 घंटे से काम नहीं चलने वाला आपका लगभग, ठीक है, 7-8 घंटे तो आपको रेगुलर देना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय, सभी को जय हिंद।